हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी वेट कर रहे थे, आपका जो जजमेंट आपकी आ चुकी है। जो आपकी पुरानी भर्तियाँ थी दोस्तों, जिनमें जो आपके केसेस चल रहे थे 5 जो है या फिर 10 सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के रिगार्डिंग जो आपके केसेस थे, तो उसकी जजमेंट फाइनल दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे जो है खुशखबरी वाली बात ये है दोस्तों कि जो आपके लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं है। नो फॉल्ट जो है के आधार, नो फॉल्ट जो है कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं है, इसको आधार मानकर जो यहाँ पे सभी को यहाँ पे सेव किया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट दोस्तों 5 नंबर या 10 नंबर हटाने के बाद में मेरिट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है तो उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर क्रिएट नहीं हो रही है तो अडॉक बेसिस पे उनको रखा जाएगा, और जब नई वैकेंसीज आएंगी तो उनको परमानेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये फाइनल आपका जजमेंट यहाँ पे दोस्तों आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, द हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा एट द चंडीगढ़। तो ये सारे जो है इसमें अलग अलग केसेस थे। ठीक है, तो ये कई केसेस इसमें आप देख सकते हो। CWP 16,904 2021 इसमें आपका ये है, 67/31/2021 इसमें। तो सारे केसेस आपके कई केसेस इसमें लग रहे थे, सारे जो है इनका एक साथ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इन सभी केसेस का जो है जजमेंट यहाँ पे फाइनली आ चुका है दोस्तों ये। ठीक है, और सभी जो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे खुशखबरी वाली यहाँ पे बात हो सकती है, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और ऑनरेबल मिसेस जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता जो ये आपकी थी, और इसमें जो मिस्टर राहुल मक्कड़ एडवोकेट फॉर द पिटिशनर CWP 16,904 इसमें थे। सार्थक गुप्ता एडवोकेट फॉर पिटिशनर CWP 6731 इसमें, और मिस्टर RS मलिक एडवोकेट फॉर द पिटिशनर्स CWP 10,323। और ये सारे जो है दोस्तों यहाँ पे एडवोकेट सभी केसेस के अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो। सभी केसेस काफ़ी जो है इसमें केसेस आपके थे, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यहाँ पे है। ठीक है, तो सारे जो केसेस यहाँ पे इसमें इन सभी की जो जजमेंट यहाँ पे आई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इसमें सारा आप सभी जानते हैं कि भाई जो काफ़ी ऐसी वैकेंसीज थी या काफ़ी ऐसी पोस्ट या भर्तियां थी, जिसमें जो कैंडिडेट के 90 नंबर लेने के बावजूद, मीन्स यहाँ पे 90 में से 90 नंबर लेने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 5 जो है नंबर और 10 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो है ये उनके जो है आड़े आ गए थे। इस वजह से इनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो सका था। लेकिन जो कैंडिडेट जो यहाँ पे दोस्तों एक जो आपकी जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में आपकी एक पोस्ट थी, जिसमें जो है 93 कट ऑफ आपकी गई थी 100 में से। 90 नंबर का तो पेपर था, लेकिन 10 जो है एक्स्ट्रा मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के थे। तो इसमें जो एक कैंडिडेट जिसके 88 नंबर आए, 5 नंबर यहाँ पे लेके वो 93 नंबर ले गया, और सिलेक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे उसका हो गया। लेकिन एक कैंडिडेट जो है 90 नंबर में से 90 ले आया, 0 जो है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स मिले, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों वो इस 93 कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया रिटर्न में पूरे नंबर लेने के बावजूद भी, क्योंकि उसके सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स ये आड़े आ चुके थे 5 या 10 नंबर। तो दोस्तों इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ऐसी जो है कमियां थी इसमें। और इसमें जो आर्टिकल जो 14, 15, 16 यहाँ पे 14 समानता का अधिकार का भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें कहा गई, और इसमें दोस्तों सारा जिक्र है। अगर आप इस पूरी जजमेंट को यहाँ पे पढ़ते हो तो किस प्रकार से जो है कौन कौन से जो है इसमें केसेस है सभी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो SI जो हरियाणा पुलिस से जो SI की भी भर्ती, महिला कांस्टेबल यहाँ पे, तो सभी काफ़ी जो भर्तियाँ थी, जिसमें जो जिनके सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो है के आधार पे ज़्यादा सिलेक्शंस यहाँ पे कैंडिडेट्स के हो रहे थे, और जो विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के आधार पे उनके काफ़ी जो है यहाँ पे कम मात्रा में, ग्रेजुएट मात्रा में सिलेक्शन यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जो है असमानता का अधिकार का उल्लंघन यहाँ पे बताया, और यहाँ पे जजमेंट आप लास्ट में देख भी सकते हो। तो किस प्रकार से क्या जो है यहाँ पे इसमें डिसीजंस जो है हमारे जो है जजेस के द्वारा यहाँ पे लिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। जिसमें जो सबसे पहला जो यहाँ पे अगर हम मेन जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देख लें कि 31 जो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, वी फाइंड दैट द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन टेंटेड ऑन द अकाउंट ऑफ द granted of the bonus marks. If the bonus marks are deleted from the selection process, the meritorious candidate would have been selected. इसमें कहा गया है कि भाई अगर जो है 5 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे हटाते हैं,
ठीक है। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन 5 नंबर उनको देते हैं, तो सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो सच ए सिलेक्शन विशेष सोनली बेस्ड ऑन एक्वायरिंग बोनस मार्क्स वुड बी इन द वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे समानता का अधिकार जो है का उल्लंघन हो रहा है। बोनस मार्क्स यहाँ पे देखा आर्टिकल 14 का, ठीक है, ये हवाला यहाँ पे आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें आर्टिकल जो है 15 एंड 16 का भी यहाँ पे वॉयलेशन हुआ है। में आर्टिकल जो 16 यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो अदर रिजर्वेशन, यहाँ पे नो अदर रिजर्वेशन एक्सेप्ट द one as available under article number 15 and 16 of the constitution can be laid down by the state। अगर स्टेट के द्वारा 15-16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे अदर रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 14, 15, 16 का यहाँ पे वॉयलेशन है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पाया कि जजमेंट में तो डिसीजंस यहाँ पे लिया गया। वी फाइंड एट द एडवर्टाइजमेंट was issued in the terms of the notification in 2019 and the selection process was over in the 2022। ठीक है, 2019 में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आई, 2022 में इलेक्शन प्रोसेस हुआ। इट इज़ सबमिटेड बाय द लर्न स्टेट काउंसिल ऑफ काउंसिल दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव सिलेक्टेड अर्लियर शुड बी सेव्ड। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अपॉइंट यहाँ पे हुए हैं उनको यहाँ पे सेव किया गया है। And we find that once the criteria is found to be in the violation of Article 14 and 15 of the Constitution of India, अगर एक बार जो यहाँ पे वॉल्यूशन हो जाता है, आर्टिकल जो है 14 और 15 का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो सच सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी सेव्ड मोर। अगर यहाँ पे 14 और 15 का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे उसका जो है सिलेक्शन जो है सेव यहाँ पे नहीं जो है किया जा सकता है। एज द सेम वाज कंटिन्यूड बाय द स्टेट एट देयर ओन रिस्क since the court itself directed the selections to be subjected to the decision of these cases, any appointment made thereto would therefore had to be temporary and no right can be said to have occurred to any of the candidate who has been appointed earlier। तो दोस्तों यहाँ पे ये जजमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मेन जो पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं नीचे दोस्तों, यहाँ पे ये है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है 34 का, जिसमें कहा गया है कि टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कहा गया है कि देयरफॉर देयर एफोरसेड लॉ वी अप्लाई द थ्योरी ऑफ नो फॉल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन सी थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की गई है, नो फॉल्ट थ्योरी अप्लाई की गई है। मीन्स यहाँ पे जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो 6 साल से सर्विस यहाँ पे कर चुके हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है। तो इस थ्योरी का इन्होंने यहाँ पे जजेस ने यहाँ पे यूज़ किया है। विद द रिगार्ड टू द कैंडिडेट हु वुड बी ousted from the merit list along with they had cleared the written examination and have been working for quite a long time now। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो रिटर्न जो टेस्ट यहाँ पे क्लियर किया और कई जो है साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका कोई दोष नहीं है। वी आल्सो नोटिस, यहाँ पे इन्होंने एक बात और नोटिस की, दैट द कैंडिडेट हु वुड हैव बीन अपॉइंटेड। तो जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वेंट अंडरगो ए cumbersome selection process and their appointment were made in terms of the method and the manner of the selection as laid down in the advertisement। Although we have not approved the socio-economic criteria adopted by notification number this such appointees ought not be made to suffer। तो यहाँ पे ये कहा गया भाई यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वगैरह इनको यहाँ पे अडोप्ट नहीं किया गया है। वी आल्सो नोटिस दैट द आफ्टर 2019 वैकेंसीज में बी अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी देयरफॉर है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वी आल्सो नोटिस दैट कि 2019 के बाद में वैकेंसीज मेड बी अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है, तो देयरफॉर सेव देयर अपॉइंटमेंट विद कंडीशन दैट दे वुड हैव नो क्लेम फॉर सीनियरिटी इन द टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2019। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो सिलेक्शन जो है दोस्तों सेव किया जाए, सेव देयर अपॉइंटमेंट विद ए कंडीशन, और किस कंडीशन के द्वारा, दे वुड हैव नो क्लेम फॉर सीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 2019। ठीक है, एंड वी देयरफॉर फाइंड एट द नोटिफिकेशन डेटेड 11/6/2019 टू बी इन द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, 15, 16। तो जो आपका नोटिफिकेशन 2019 का जो आपका ये आया था दोस्तों, ठीक है, उसके आधार पे
जो इन सभी आर्टिकल्स का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। 14, 15, 16 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेम, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड लाइबल टू बी क्वेस एंड सेट असाइड, तो यहाँ पे क्वेस कर दिया गया है और दोबारा से आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। सिंस वी हैव सेट असाइड द क्राइटेरिया ऑफ एडिंग अप टू द 10 बोनस मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, वी शुड फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो कौन कौन सी यहाँ पे डायरेक्शंस यहाँ पे जो है फॉलो की गई है, यहाँ पे सारी जो डायरेक्शंस यहाँ पे नीचे दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो डायरेक्शन, ये आपका रिजल्ट, ये आपका जो जजमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट नंबर ए आप देख सकते हो, स्टेट वुड बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश ए रिवाइज रिजल्ट, तो यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज रिजल्ट द कैंडिडेट हु आर फाउंड टू बी मेरिटोरियस, और रिवाइज रिजल्ट में जो कैंडिडेट मेरिट में आते हैं वुड बी एंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की जाए फॉर द कंसर्न पोस्ट, ठीक है, जो भी पोस्ट आपकी है उन पे, एंड विच वर एडवर्टाइज इन द ईयर 2019, ठीक है, 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी, ठीक है, जो पोस्ट पे उन पे जो यहाँ पे उनका सिलेक्शन किया जाए। एंड दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, तो जो पहले से ही अपॉइंटेड हैं, पहले से ही जो नियुक्त हैं, दे हैव फॉल इन द सैड मेरिट वुड कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। तो जो पहले से ही जो है बिना सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के आधार पे अगर उनके हटा देते हैं तो भी वो जो है दोस्तों मेरिट में है, तो वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते रहें। एंड दोज अपॉइंटेज हु आर गोइंग टू बी आउटस्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ रिवाइज मेरिट लिस्ट, और रिवाइज मेरिट लिस्ट में जो यहाँ पे आउट होते हैं, एंड शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू अगेंस्ट फ्यूचर पोस्ट। एंड इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट मे कंडक्ट एन एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग आउट द वैकेंसीज फॉर देम। तो यहाँ पे दोस्तों जो 5 मार्क्स जो यहाँ पे नहीं मिले थे, ठीक है, या मिलते नहीं थे, ठीक है, और इनकी वजह से वो बाहर हो गए थे, तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू अगेंस्ट फ्यूचर पोस्ट एंड इन द रिगार्ड, फ्यूचर में जो भी पोस्ट आएंगी, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में कंडक्ट एन एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग आउट वैकेंसी, मीन्स यहाँ पे उनके लिए जो है यहाँ पे पोस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए बनाएं, ठीक है, अगर यहाँ पे वैकेंसीज नहीं भी हैं तो उनके लिए क्रिएट की जाए और क्रिएट करके उनको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाए। और अगर यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं भी है, ठीक है, तो दे विल बी अलाउडेड टू कंटिन्यू अडोक बेसिस, तो उनको जो है यहाँ पे जो अडोक बेसिस उनको रखा जाए। अडोक बेसिस मीन्स यहाँ पे दोस्तों जैसे कच्चे जो लगते हैं उनको उस आधार पे उनको कंटिन्यू किया जाए, एंटिल वैकेंसीज आर मेड अवेलेबल, और जब तक उनको कच्चा रखा जाए, जब तक पक्की वैकेंसीज ना आ जाए, और जैसे पक्की वैकेंसी आए उनको पक्का कर दिया जाए। एंड देयर अपॉइंटमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि देयर अपॉइंटमेंट वुड बी ट्रीटेड फ्रॉम द डेट द वैकेंसीज आर सो मेड अवेलेबल। तो जब आपकी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जब वैकेंसीज इनकी क्रिएट हो जाती हैं, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वुड बी ट्रीटेड फ्रॉम द डेट, उस डेट से इनकी अपॉइंटमेंट मानी जाए। एंड वुड हैव नो क्लेम ऑन द पोस्ट विच वर एडवर्टाइज वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव नो क्लेम ऑन द पोस्ट विच वर एडवर्टाइज वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019 में जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पे आई थी, तो उसका जो यहाँ पे क्लेम यहाँ पे किया गया है। एंड द पावर इज़ बीइंग एक्सरसाइज टू सेव सच अपॉइंटमेंट एज देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ सच पर्सन हु हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स नाउ। तो यहाँ पे जो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी साल से यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे अगर इनके 5 नंबर हटते हैं तो ये सिलेक्शन जोन से बाहर होते हैं, लेकिन इनको कहा गया कि इनको जो है कोई दोष नहीं है, नो फॉल्ट थ्योरी के आधार पर इनको जो है कोई दोष नहीं है, क्योंकि 1 सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको कंटिन्यू यहाँ पे रखा जाए। एंड द कैंडिडेट हु आर प्लेस इन द रिवाइज मेरिट लिस्ट विल बी ट्रीटेड एज सीनियर टू दोज हु अपॉइंटेड हैव बीन सेव्ड अल्दो नॉट फॉल्ट इन द मेरिट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डी पॉइंट वाली भी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, द कैंडिडेट हु आर प्लेस इन द रिवाइज मेरिट, जो रिवाइज मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट आएंगे ना अभी नए, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज सीनियर, तो उनको यहाँ पे सीनियर जो है माना जाए टू दोज हु अपॉइंटेड दोज हु अपॉइंटमेंट्स हैव बीन सेव्ड, जिनकी अपॉइंटमेंट सेव की गई है, नॉट फॉलिंग इन द मेरिट। भाई जो मेरिट में नहीं आ रहे हैं लेकिन उनको सेव कर लिया गया है, तो दोस्तों उनसे जो है उनको सीनियर माना जाए, ठीक है।
जैसे 5 नंबर और 10 नंबर जो है जिनको बोनस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिल रहे थे और ये हटते हैं दोस्तों, और कोई बंदा मेरिट में आता है ठीक है, तो उसको सीनियरिटी यहाँ पे दी जाए। और 5 नंबर और 10 नंबर जो है हटा के कोई बंदा पहले 5 नंबर 10 नंबर लेके सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब 5 नंबर 10 नंबर यहाँ हटते हैं तो वो सिलेक्शन जोन से बाहर हुआ है, उसको जो है यहाँ पे जो कोर्ट ने सेव किया है कि भाई नो फॉल्ट थ्योरी, इनका कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो इनको सीनियरिटी लिस्ट में यहाँ पे नीचे रखा जाएगा और इनको जो है जो मेरिट में आएंगे जो नए कैंडिडेट उनको सीनियरिटी लिस्ट में यहाँ पे ऊपर रखा जाएगा। तो ये डी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे द न्यू इनकम्बेंट्स हु वुड बी सिलेक्टेड एन अकाउंट ऑफ द रिवाइज मेरिट लिस्ट वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम their appointment from the date the similarly situated other candidate were appointed with the consequential benefit of seniority and pay parity। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हो द न्यू जो भी नए जो आपके कैंडिडेट यहाँ पे लगेंगे मेरिट लिस्ट में, हु वुड बी सिलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द रिवाइज मेरिट लिस्ट वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम देयर अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डेट। ठीक है, तो उस डेट से जिस डेट से वो ज्वाइन करते हैं, सिमिलरली सिचुएटेड अदर कैंडिडेट वर अपॉइंटेड विद द consequential benefit of the seniority and pay parity। However, their salary would be fixed notionally from the date others were appointed till the date they join the post। ठीक है दोस्तों, ये सारी पॉइंट यहाँ पे आपके दे रखे थे। एक्सरसाइज शैल बी कंडक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months, 3 मंथ में आपकी की जाए। एंड इन व्यू द अबव ऑल दीज रिट पिटिशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ इन द अफोरसेड टर्म्स। यहाँ पे केस आपका क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, सुनवाई यहाँ पे आपकी हो चुकी है, ये जजमेंट फाइनली आपकी आ चुकी है। ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन इन दीज केस सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ। और जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इन दीज केसेस, इस केस जो ऐसे जो केसेस हैं जो पेंडिंग जो आपके एप्लीकेशंस हैं जो रिजल्ट नहीं आए, तो उनको भी यहाँ पे डिस्पोज यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारी जो है आपकी सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से जो भी पुरानी भर्तियाँ थी वो आपके डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। सभी की जो यहाँ पे जॉब यहाँ पे सेव हो चुकी है, और जिनकी सेव हुई है ठीक है उनको यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट में जो है यहाँ पे नीचे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो मेरिट में जो कैंडिडेट नए आएंगे ठीक है तो उनको यहाँ पे सीनियरिटी में जो है यहाँ पे जगह दी जाएगी। तो ये जो है दोस्तों आपकी जजमेंट आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। और बाकी दोस्तों यहाँ पे डिटेल में एक बार फिर से यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका जजमेंट था। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो है जॉब से रिलेटेड ऐसी अपडेट, खासकर हरियाणा से जो है रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे डेली यहाँ पे दोस्तों मिलती रहती है। ठीक है, ओके बाय दोस्तों, टेक केयर। एंड चैनल पे नए हो तो दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बाय एंड टेक केयर दोस्तों।